that ICC Women's World Cup final, India women becoming the champions after 52 years. So जहां हम मैच समरी की बात करते हैं, so मैच समरी जो है वो आपके सामने स्क्रीन पर है एंड जहाँ भी मैच समरी की हम बात करें तो यस इट वाज वंडरफुल परफॉर्मेंस, इट वाज ब्रिलियंट परफॉर्मेंस बाय टीम इंडिया। दो के टॉस जैसी टॉस हारी और वो हुआ कि जी टॉस नहीं जीता टीम इंडिया ने, तो ऐसा लगा कि ओहो इनके लिए मुश्किल हो जाएगी, बट ऐसा नहीं हुआ। सो इंडिया वुमेन वाज कॉल्ड अप फॉर बैटिंग बाय साउथ अफ्रीका वुमेन और इंडिया वुमेन ने 298 का टारगेट सेट किया, 298 रन्स बनाए, यानी 299 का टारगेट सेट किया फॉर साउथ अफ्रीका वुमेन, जिसमें शिफाली वर्मा I would say the fairy tale, the beginning of fairy tale starts from शिफाली वर्मा, क्योंकि शिफाली वर्मा आई, she conquered सेमीफाइनल में, she couldn't do anything, सबने कहा हाँ जी इसीलिए ड्रॉप थी है, बट ये 6 दिन पहले तक जो लड़की स्क्वाड में नहीं थी वो विनिंग टीम का हिस्सा बनी, द चैंपियन टीम का। 87 रन 78 बॉल्स पे बनाए एंड कोई 42 या 47 बॉल्स पे जो उनकी 50 आई थी। दीप्ति शर्मा ने 58 रन्स बनाए 58 बॉल्स पर, स्मृति मंधाना ने 45 रन्स बनाए एंड जहां बॉलिंग की बात की जाए 3 for 58 खाका, 1 for 46 ट्रायन एंड 1 for 47 लाबा। जहां जवाब देने की बात है, साउथ अफ्रीका वुमेन स्टार्टेड ऑफ रियली वेल और 20th ओवर 25th ओवर तक इट वाज अ स्मूथ रन चेज और आराम से चल रहा था सिलसिला। वुलवर्थ एज यूजुअल सेंचुरी पे सेंचुरी वुलवर्थ की आती गई, 101 रन्स बनाए वुलवर्थ ने, डिकरसन ने जो है वो 35 एंड लुई ने 25 रन्स बनाए। दीप्ति शर्मा वाज द स्टार येस्टरडे, जिस तरह दीप्ति ने परफॉर्मेंसेस दी ऑल ओवर दिस वर्ल्ड कप, इट वाज अमेजिंग। 5 for 39 फॉर दीप्ति शर्मा। शिफाली वर्मा, मतलब इस ओवर से पहले जो है शिफाली ने सिर्फ 14 ओवर करवाए हुए थे अपने ओडीआई करियर में और 1 विकेट थी उनकी। सो 2 विकेट्स फॉर हर, 36 2 for 36 एंड चरनी 1 for 48 एंड इस तरह 52 रन से जो है वो जीत हासिल की इंडियन वुमन ने। इरम, कमिंग टूवर्ड्स यू, व्हाट एन अमेजिंग फाइनल इट वाज। और मतलब कितना अच्छा होता है टीम के लिए जब वो अपने होम क्राउड के सामने इस तरह की परफॉर्मेंस शो कर सके। नहीं, बिल्कुल जिस तरह इंडिया ने खेला है, सबसे पहले तो उनको मुबारकबाद कि जिस तरह इंडियन वुमेन ने थ्रू आउट द टूर्नामेंट जिस तरह क्रिकेट खेली है तीनों डिपार्टमेंट्स में, और जो प्लानिंग्स थी, जो हरमन ने जिस तरह कैप्टनसी की, उसके बिल्कुल दाद देनी होगी और बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है। हाँ, वो जो ऑन द ट्रॉट 3 हारे थे उसके बाद तो इनके अपने जर्नलिस्ट, इनके अपने रिपोर्टर्स जो हैं they were against it। मतलब I remember the tweet that a person बोरिया मजुमदार that it was like, मतलब जिस तरह के लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किए थे अपनी टीम के लिए, उनको तो सबसे पहले कहीं बंद छुपा देना चाहिए। नहीं, बिल्कुल देखिए होती है हार जीत होती है टूर्नामेंट में, अच्छा बुरा भी होता है। अब इंडिया अगर बुरा भी खेली है तो ऑस्ट्रेलिया तो कोई मैच हारी भी नहीं और फाइनल में ही नहीं आई। 7 दफा वर्ल्ड कप जीते हुए। अब ये बात तो मुझे नहीं समझ आ रही, पता नहीं अगर आपको आ रही है तो मुझे बताइएगा कि ऑस्ट्रेलिया 7 दफा जीती है और वो फाइनल में नहीं आई। इंग्लैंड 4 दफा वर्ल्ड चैंपियन है तो वो सेमी से बाहर हो गए, वो फाइनल में नहीं आए। तो खैर, लेकिन ये एक अच्छी चीज़ है कि चलें किसी एशियन टीम ने जो है वो वर्ल्ड कप जीता है, ये सबसे अच्छी बात है। और जिससे एशियन क्रिकेट जो आपने बात की है कि वुमेन्स की स्पेशली थोड़ी बेहतरी होगी इंशाल्लाह, और इंडिया को बिल्कुल क्रेडिट जाता है, उन्होंने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है। शफाली का मैं कल सोच रही थी कि जब स्क्वाड अनाउंस हुआ होगा और ये ड्रॉप हुई जिस भी वजह से हुई, तो क्या इसने ये सोचा होगा कि वर्ल्ड कप का फाइनल ये खेलेगी, इमेजिन, और ये प्लेयर ऑफ द मैच होगी, घर पे बैठी हुई टीवी में देखते हुए वर्ल्ड कप अचानक से आप उसका हिस्सा बन गए। तो ये देखे, ये ऊपर वाले के काम है। अल्लाह ताला ये करता है, उनका भी तो है ना, तो उनके लिए भी करता है बेशक। और सबसे अच्छी चीज ये कि शफाली ड्रॉप हुई जी, लेकिन जब वो वापस आई है तो वो ओपन ही किया उसने। यस, टीम साथ रख सकते थे ना, हमने देखा कितनी अच्छी प्लेयर है, उसको टीम के साथ रख सकते थे कि उसको कहीं फ्लोटिंग हो जाती, कहीं 2 पे खिला लेते, 4 पे खिला लेते, लेकिन नहीं। इससे प्लेयर का जो माइंडसेट है, जो क्लैरिटी बहुत ज़्यादा आती है बैटिंग में स्पेशली, जब आपको आपका नंबर पता हो और आप उसी की ही ट्रेनिंग करते रहें, उसी की ही आप प्रैक्टिस करते रहें उसी नंबर पे, चाहे आप क्लब क्रिकेट खेल रहे हैं, आप फ्रेंडली मैचेस खेल रहे हैं, आप अपने रीजन में जो भी, आपको अपने नंबर का पता है कि यार मैंने ओपन ही करना है,
तो जब आप टीम में आएंगे तो आप उसी नंबर पे आए, तो ये चीज़ भी बहुत उसको हेल्प आउट की है। और जिस तरह उसने क्रिकेट खेली है, हालांकि पहला मैच नहीं उसका अच्छा गुजरा, वो आउट हो गई थी, लेकिन कल जिस तरह वो निडर होकर खेलती रही है, टीम को लेके चलती रही है, और स्मृति ने भी बहुत अच्छा खेला है, हरमन बहुत अच्छा खेली है, तो मेरे ख्याल में सारा सब ने मिल मिला के जो है वो इस मैच को बड़ा अच्छा लेके गए हैं, बॉलिंग में भी, फील्डिंग में भी। और राधा ने, इन सब ने, जिस तरह राधा ने फील्डिंग की है, मैं बहुत आउटस्टैंडिंग उसने फील्डिंग की है, सबने अच्छी की है, तो जी मुबारक देते हैं। राधा ने रन आउट किया था, तो बहुत ज्यादा मुबारक है फिर से। और देखते हैं कि अब नेक्स्ट लड़कियों के लिए और इससे बेहतरी, ऑब्वियसली इंडिया तो कर रहा है अपनी लड़कियों के लिए बेहतरी कर रहा है, लेकिन लेट्स सी कि अब इससे ज्यादा और बेहतरी क्या हो सकती है। मैं इंडिया के लिए WPL वाली बात पे बिल्कुल इरम आऊंगी। मैं जरा हाफिज को ऐड इन करना चाहती हूँ इस पूरी कॉन्वर्जेशन में। हाफिज, जिस तरह की परफॉर्मेंसेस आई, क्या एक चीज हम ये मान सकते हैं कि एक हमेशा से इंडियन वुमेन के साथ एक प्रॉब्लम थी, एक हर्डल था, दैट वाज ऑस्ट्रेलिया वुमेन। They could not surpass Australia women. They could not beat Australia women, and beating them in the semi-finals of the World Cup, शायद वो कॉन्फिडेंस था जो वो कैरी फॉरवर्ड करके फाइनल में लेकर आए। देखिए वो तो हो गया है, लेकिन ये कल ट्रॉफी किसने दी है? इंडियन वुमेन जयशान। ये कौन है? ICC के हैं। इसका मतलब ये कि जो ICC का हेड होगा वो किसी भी ICC के टूर्नामेंट जीतने वाली टीम के कप्तान को ट्रॉफी देगा। बिल्कुल देगा, बिल्कुल देगा। तो ACC के जो हेड हैं वो एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट की ट्रॉफी वही देंगे, उन्हीं का देना बनता है, उन्हीं का ही देना बनता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पर जयशा ट्रॉफी दे रहे हैं तो वहां पर मोहसिन नकवी साहब ने ही ट्रॉफी देनी थी, बिल्कुल देनी थी। तो BCCI को इस पर क्या एतराज है? ये जो तमाशा उन्होंने बनाया था ट्रॉफी देने के ऊपर, ये तो चंद दिनों में हकीकत दुनिया के सामने आ गई। इसका मतलब ये कि आलूदा कर रहे हैं ना सियासत को। मोहसिन नकवी से क्यों ट्रॉफी नहीं ले सकते? यहाँ पर अगर कोई, या फिर ये फिर इंडियन टीम भी कह देती, क्या नाम है उनका, हरमनप्रीत कहती थी मैं जयशा से ट्रॉफी नहीं लेनी, मोहसिन नकवी साहब को लाया जाए, मैं तो उनसे ट्रॉफी लूंगी, क्योंकि वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है। या वो अपने पसंद की किसी भी शख्स को कहती थी वो ट्रॉफी देने आएंगे। लोगों को लगता है कि खुशी के टाइम पे ना उनके कुछ हो गया, कोई और ट्रॉफी देने आए तो मैं उनसे ट्रॉफी लूंगी, मैं तो नहीं हाथ जयशा से ट्रॉफी लूंगी। तो ये दोहरे मायार हैं जो कि किसी को कुछ बताने की, कुछ कहने की जरूरत नहीं होती। थोड़ा सा इंसान को सोच लेना चाहिए, वो चीज़ें आपको सामने नजर आ जाती हैं। इतना वक्त कौन सा बचता है? अभी ACC का टूर्नामेंट खत्म हुआ है और अभी ICC का ये वुमेन्स वर्ल्ड कप खत्म हो रहा है। एक ही जगह है, एक ही उसका तरीक़ाकार है और दो मुख्तलिफ उसमें फ़ैसले आपको नज़र आते हैं। सो अब इसके बाद भी अगर किसी को लगता है कि ये जयशा साहब गैर जानिबदार हैं, मुतासिब नहीं हैं, तो उसको फिर सोचना चाहिए। जहाँ तक ताल्लुक इस चीज़ का है कि वो हाफिज साहब, फिर पाकिस्तान टीम को भी ये सोचना चाहिए कि जो अगला साल जब T20 वर्ल्ड कप होना है वो जीतें, और वो जीत के फिर वो दिखाएं कि हम कितने दिल के बड़े हैं कि हम कहेंगे आइए जी जयशा साहब आप हमें ट्रॉफी दें, हम लेने को तैयार हैं। देखिए खेल के मैदान में तो हर पाकिस्तानी ये ख्वाहिश करेगा और उसकी ये दुआ होगी और खिलाड़ियों की ये कोशिश होनी चाहिए कि वो जब भी ICC के इवेंट्स में जाएं उनको फाइनल मैच जीतना चाहिए, फाइनल तक जीतना चाहिए और ट्रॉफी उठानी चाहिए। इसमें तो कोई दूसरी बात है ही नहीं। पाकिस्तान टीम के लिए ये जो खेल से हटकर चीज़ें हैं इनका जवाब भी बजरिया खेल ही दिया जा सकता है कि आप इतनी अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, आप ऑस्ट्रेलिया को, इंग्लैंड को, अफ्रीका को, न्यूजीलैंड को, इंडिया को, तमाम टॉप टीम्स को हराएं और ट्रॉफी जीत जाएं। ठीक है, इसका तो कोई इसका ना तो कोई मुतबादल है ना इसका कोई और दूसरा रास्ता है। यही वो रास्ता है जो आपको अल्टीमेट ग्लोरी की तरफ लेकर जाता है। और अगर आप उस तक जाते हैं तो फिर दरवाजे आपके लिए खुले होंगे ना। उनका भी दिल करे, वो भी कहें जी ठीक है जी हम भी फिर जयशा से ट्रॉफी नहीं लेते, हमें कोई और ट्रॉफी दे दें, जो उनका दिल करे उस वक्त वो भी कह सकते हैं। सो ये एग्जाम्पल ठीक सेट नहीं हुई, जो क्रिकेट की अजीम रिवायात को नुकसान पहुंचाया गया है इस एक अमल के ज़रिए, वो और बहुत से दरवाजे खोलेगा जो कि आपको अच्छे नहीं लगेंगे। सो ये एक अनफॉर्चुनेट सीन हुआ है इंटरनेशनल क्रिकेट में। ये इसका पाकिस्तान से या इंडिया की क्रिकेट से खालिस्तन कोई ताल्लुक नहीं है, ये दुनिया की तमाम टीमों के लिए एक बुरी मिसाल है जो कि कायम की गई है। जहाँ तक ताल्लुक फाइनल जीतने का है, वो अच्छी क्रिकेट खेले हैं। जब सेमीफाइनल आप एक बड़ी टीम के खिलाफ जीत जाते हैं जो दुनिया में सबसे बेहतर मानी जाती है, तो फाइनल निस्बतन आपके लिए आसान हो जाता है। तो वही कल हुआ है। लेकिन जो उनकी कैप्टन है साउथ अफ्रीका की, जिस तरीके से वो बैटिंग करती हैं, वो एक मिसाल है दुनिया में। वो सिर्फ वुमेन्स क्रिकेटर्स के लिए ही नहीं है, जो भी अच्छी बैटिंग करना चाहता है, जो बेहतर बैटिंग करना चाहता है, जो
मेरिट पर क्रिकेट खेलना चाहता है वो उसके लिए एक मिसाल है। बहुत शानदार बैटिंग करती हैं। साउथ अफ्रीका ने बैटिंग में कुछ गलतियां की हैं जिसकी वजह से वो पार्टनरशिप 5-4 विकेटों के बाद वो लगा नहीं पाए। इवन ट्रेन ने जो शॉट खेला एंड में आके, अगर वो 2-4 ओवर्स खेल जाती तो खेल का नक्शा मुख्तलिफ भी हो सकता था, लेकिन वो बड़ी मतलब अजीब सी शॉट उन्होंने खेली है। क्या उन्होंने खेला उनको खुद भी पता नहीं लगा होगा क्या वो खेली है। लेकिन बहरहाल क्रेडिट जीतने वाली टीम को कि वो वर्ल्ड चैंपियन बनी। बिल्कुल जी, जीतने वाली टीम को क्रेडिट कि वो वर्ल्ड चैंपियन बनी। जिस तरह हम बात कर रहे थे, इट टुक 52 इयर्स फॉर इंडियन वुमेन टू रीच टू दिस पॉइंट, और ऑल 52 इयर्स एशियन टीम को भी लगे टू रीच दिस पॉइंट। क्या रहा सिलसिला, कौन जीतता रहा और कब ऐसा हुआ कि इंडियन टीम केम क्लोज? 2005 में दे केम क्लोज, 2017 में तो दे केम वेरी वेरी क्लोज इन द फाइनल, बट ये कि वो हार्ट ब्रेक सामने आया 9 और रन ये से हारे थे। 9 रन्स की वो शिकस्त थी, और वो इट वाज अ वेरी क्लोज कॉल जहां पे लग रहा था कि इस बार जीत जाएंगे। मगर वो कहते हैं ना कि ऊपर वाला आपकी कहानी कोई डिफरेंट तरीके से लिख रहा होता है। 2017 में मैं जाऊं तो आई डोंट रिमेंबर कि इट वाज अ क्राउडेड प्लेस, इट वाज मतलब इतना क्राउड था, इतनी फैन फॉलोइंग जनरली ऑल ओवर वुमेन क्रिकेट में थी। बट कल जिस तरह हम हर मैच पे ये कहा जाता है ना कि 12वां खिलाड़ी जो है वो क्राउड होता है, बिल्कुल कल 101% यही हाल था। नहीं, बिल्कुल जिस तरह स्टेडियम फुल था, मुझे लगता है साउथ अफ्रीका की टीम आधी तो वहीं पे खत्म हो गई थी। हाँ। कि जब उन्होंने क्राउड देखा है, और वो जो शोर होता है ना, जब आप अंदर क्रीज पे हो या आप अंदर ग्राउंड में हो, तो आपको आपके साथ वाले प्लेयर की भी आवाज नहीं आ रही होती। इतना क्राउड होता है, इतना शोर होता है। और पाकिस्तान इंडिया के मैच में तो हमने ये एक चीज एक्सपीरियंस की हुई है। 45,300 की कैपेसिटी थी, बट द टोटल जो नंबर्स आ रहे थे दैट वाज ऑलमोस्ट 50,000, यानी वो आप फिर रॉयल बॉक्स और वो चेयरमैन बॉक्स और इन सारी चीजों को नहीं, ये बहुत अच्छी चीज है। वहाँ पे कल रोहित शर्मा भी मौजूद थे, एग्जैक्टली, और भी काफी बिल्कुल वहाँ पे मौजूद थे। जुलन गोस्वामी तो वो कमेंट्री का हिस्सा थी। एग्जैक्टली, तो ये सब क्या था? ये लड़कियों को सपोर्ट करने आए थे। तो वुमेन क्रिकेट ऐसे ही आगे जाती है जब स्पेशली आपके बोर्ड की तरफ से तो होती है, जब आपके मेंस जो क्रिकेटर्स हैं उनकी तरफ से आपको सपोर्ट हो, आपके क्राउड की तरफ से आपको सपोर्ट हो, जो आपकी ऑडियंस है, जो फैमिलीज के अलावा जो लोग क्रिकेट को थोड़ा बहुत देखते हैं, लड़कियों की क्रिकेट को, उनकी तरफ से जब सपोर्ट मिलती है, जब उनकी तरफ से एक कोई अच्छी स्टेटमेंट्स, कोई अच्छे कॉमेंट्स आते हैं, तो तब जो है मुझे लगता है कि वुमेन क्रिकेट जो है वो और बेहतरी की तरफ जाती है। तो नहीं, बिल्कुल क्राउड को देख के तो बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था कि लड़कियों का मैच है, उसको इस तरह पूरा सब देखने आए हुए हैं। 2017 वाला ही फाइनल था जब कोई ऑडियंस कुछ भी नहीं थी, जो मैंने देखा खाली था बिल्कुल। और कल वाला देखना है तो बहुत डिफरेंस आया वुमेन क्रिकेट में। तो मेरे ख्याल में इस तरह के अच्छे इकदाम अगर होते रहेंगे हमारे लिए डिफरेंस। इरम, मैं ऑनेस्टली ये जरूर जानना चाहूंगी कि देखिए, जब इंडिया कुछ बेहतर करती है ना, तो हमारे यहाँ भी सबके जो है हमारे यहाँ भी सब ये सोचते हैं कि व्हाई नॉट अस, हम क्यों नहीं कर सकते। ट्रिकल डाउन इफेक्ट आता है। आपको लगता है कि वुमेन क्रिकेट में हम आने वाले वक्तों में इसका इम्पैक्ट देखेंगे?